हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं आप लोगों को 10th की साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा। तो अभी हम लोगों ने अपना मैथ्स स्टार्ट कर लिए। मैथ्स में हम लोग अपना अलजेब्रा यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। वेरी गुड। पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली है बेटा, आइए फटाफट से हम लोग करते हैं रिकैप, फिर इसके बाद हम लोग आज का नया सेशन चालू करने वाले हैं। सही बात है ना बेटा। आइए तो फटाफट से समझते हैं रिकैप, हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। तो बेटा हम लोगों ने रिकैप में बस समझा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। यस और नो बेटा। हम लोगों ने पॉलिनोमियल का मतलब समझा क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज होते हैं। सही बात है बेटा, वेरी गुड। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा कि कांस्टेंट और क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन में हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो भी हम लोगों ने कवर किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टाइप्स, या जिसे कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, कितने तरीके से पढ़ा हम लोगों ने। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने चीज सीखी हुई है कि हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन दो तरीके से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के बिहाफ पर हम लोगों ने पढ़ा और दूसरा टर्म के बिहाफ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिग्री के बिहाफ पर बात करेंगे हम लोग तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने इस पर बहुत सारे क्या किया, एग्जांपल की प्रैक्टिस भी की हुई है और डिग्री को भी अच्छे तरीके से समझा हुआ है। डिग्री एक्चुअल में क्या होती है बेटा, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं डिग्री बोला करते हैं। वेरी गुड। टर्म, टर्म क्या चीज होता है, टर्म के भी यहाँ पर भी हम लोगों ने समझा हुआ है। टर्म का मतलब होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से प्लस माइनस उसे सेपरेट आउट करते हैं। इस बिहार पर भी हम लोगों ने काफी चीजें समझी हुई है। टर्म के बिहार पर हम लोगों ने समझा है पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, एक होता है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। और ध्यान से दोनों के दोनों टर्म कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिर एक हम लोगों ने सीखा ट्राइनोमियल जिसमें हमारे पास तीन टर्म होते हैं। तो हम लोगों ने डिग्री के बारे में भी सीखा, टर्म के बिहार पर भी सारी चीजें सीखा। सही है। इसके साथ में मैंने लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा हुए थे जिसमें हम लोगों ने समझा हुआ था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोई भी पॉलिनोमियल किसे कब नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशन है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर अगर आपका होल नंबर है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है है ना। अगर आपका होल वेरिएबल की पावर अगर आपका इंटीजर हो गया, मतलब माइनस में हो गया या फ्रैक्शन हो गया या फिर डेसिमल हो गया या फिर रूट एक्स में चला गया, तो फिर हम लोग उसे पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं कहा करते थे। सही है ना बेटा। ठीक। दूसरी, फिर हम लोगों ने सीखा हुआ था इसका रिप्रेजेंटेशन। पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और तीसरी चीज हम लोगों ने सीखी हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा हुआ था। सही बात है बेटा, सही बात है ना बेटा, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले हम उस टर्म को लिखते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है, फिर इसके बाद उससे लोवेस्ट डिग्री, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, अनलेस लास्ट में लोवेस्ट डिग्री आ जाती है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि चलिए फटाफट से मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए, तो क्या आप बता पाएंगे। आइए दीजिए मुझे एग्जांपल, चलिए मुझे एग्जांपल दीजिए बेटा, आप फटाफट से एग्जांपल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बता पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बता पाएंगे बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पर पता है बेटा क्या है, वेयर a एंड b आर a एंड b आर कांस्टेंट। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी a और b की जगह पर। और x कैसा है, x है हमारा वेरिएबल, x क्या है हमारा बेटा, वेरिएबल है। सही बात है, बिल्कुल सही है। कैसे बोल रहे हैं हम लोग कि इसे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें वेरिएबल ढूंढिए कहाँ है, x इज आर वेरिएबल और इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि a एंड b, ये भैया ये भी तो हमारे वेरिएबल है। नहीं बेटा, हम लोगों ने इसे मेंशन कर दिया है, a एंड b आर कांस्टेंट, हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर दिया ना, तो अब हम इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये पहला हो गया आपका।
दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता पाएंगे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता पाएंगे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता पाएंगे बेटा? चलिए ट्राई करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। ट्राई करिए बेटा सभी लोग। चलिए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स कितना आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा ए एक्स। हाँ एक चीज और बेटा, ए को यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू आपने जीरो रख दी है तब तो फिर गड़बड़ हो गया है। ए की वैल्यू आपको जीरो नहीं रखना है। अगर आप ए की वैल्यू जीरो रख देंगे तो सोचो बेटा, इधर देखो, चलो मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, आप यहाँ पे समझो। अगर आपने क्या किया, ए का वैल्यू जीरो रख दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये पूरा टर्म हमारा जीरो बन जाएगा। अगर ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा तो सिर्फ हमारे पास रह पाएगा बी, और जो बी एक तरीका हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सो फिर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें कम से कम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट की डिग्री तो जीरो हो जाती है, तो इसलिए फिर ये ए का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, ये कंडीशन होनी चाहिए इतनी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। इसमें कौन कांस्टेंट है बेटा? इसमें कौन कौन कांस्टेंट है? ए बी एंड सी जो होते हैं हमारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब समझते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हमारा एक्स कैसा है? एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल है। आप इसमें ये चेक कर लीजिए कि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात होती है कि उसकी डिग्री 2 होती है। चेक करो बेटा, एक वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल ये रहा, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2 है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, सही है। एक खास बात और बेटा इसमें, एक खास बात और है कि ए का वैल्यू भी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए का वैल्यू जीरो रख दिया है ना बेटा, तो सोचो क्या हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो, ये देखो इधर बेटा, इस वाले टर्म में अगर आपने ए का वैल्यू जीरो कर दिया है तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये पूरा बन जाएगा जीरो। तो फिर हमारे पास रह जाएगा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी जाकर के बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। बी एक्स प्लस सी सिर्फ किसमें आ जाएगा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल में। अगर आपने ए का वैल्यू जीरो रख दिया है तब, तो ए का वैल्यू जीरो नहीं रखना, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आइए नेक्स्ट। फिर इसमें थर्ड आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसे कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देख पाते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल? देखते हैं कितने बच्चे इसे कर पाते हैं। पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? पी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। क्लियर है ना बात बेटा? वेरी गुड। जिसमें ए बी सी डी क्या है, ए बी सी एंड डी, ये सभी के सभी क्या है हमारे बेटा? ये सभी के सभी हमारे पास कांस्टेंट हैं। वेरी गुड, समझ पा रहे हैं, बनते हैं बच्चों से। अब सीख आ पा रहे हैं, वेरी गुड, सीख पा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, एक्स क्या है हमारा इसमें? एक्स है हमारा इसमें वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है ना। और एक चीज और खास बात है इसकी, कि इसमें भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सही बात है, हाँ भैया। अब देखो इसमें ये रहा है वेरिएबल एक्स, ये रहा वेरिएबल एक्स, ये रहा वेरिएबल एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इस वजह से ये कैसा है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में से काउंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अगर हम लोगों ने इस पे जीरो कर दिया, तो अगर ए का वैल्यू जीरो कर दिया तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा बेटा हमारा? जीरो बन जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म हमारा जीरो बन गया तो फिर ये टर्म का कोई लेना देना नहीं है। बचेगा कितना? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि बन जाएगा जाकर के ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे बेटा? नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे ना। चलो, तो ये आपका एच डब्ल्यू है। चलिए मैं आपको दिए दे रहा हूँ, एच डब्ल्यू है ये आपका, एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू। आपको बनाना है फोर्थ नंबर का क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको बनाना है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, जरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है, पी एक्स इक्वल टू, अब सारी कहानी आप इधर लिखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो इतनी चीजें हम लोगों ने सीख ली हुई थी, सही बात है। चलो
आज का हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा आज का हमारा नया टॉपिक? आज का हमारा नया टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये आज हमारा नया टॉपिक है। और क्या मतलब होता है इसका, आइए इसको समझते हैं एक एक करके। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा, मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया है। लेट सपोज करो, एग्जांपल से फील करते हैं, ज्यादा फील हो पाएगा। लेट सपोज करो मैंने लिया है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। अब हम चाहें तो इसमें कोई सो भी पॉलिनोमियल यूज कर सकते हैं, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे किसी की भी डिग्री हो जाए, हम कोई भी अपने से यूज कर सकते हैं। लेट सपोज करो मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस का 3। क्या लिखा हुआ है बेटा मैंने? 2x प्लस का 3। अब मैंने क्या किया है, इसको बोला करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। इफ कंडीशन लगा दें कि अगर हम लोग इसमें एक काम कर दें, अगर हम इसमें एक काम कर दें क्या, कि x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी रख दी हम लोगों ने? 2। तो पता है फिर कैसे लिखेंगे बच्चा? फिर हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल और x की जगह आ जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 2। फिर क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जहां जहां आपका x लिखा है वहां वहां पर आपको 2 लिख देना है बस। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और प्लस 3। सॉल्व करने पर कितना है बेटा हमारा? ये बस 7 आ रहा है। इसका मतलब पता है बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है इसमें? 2 आ रहा है, यानी P2 की वैल्यू कितनी आ रही है? P2 की वैल्यू आ रही है 7। कितना आ रहा है P2 का वैल्यू? 7 आ रहा है। सो 7 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 7 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, x की जगह पर, x की प्लेस पर कोई भी नंबर रखने से, कोई भी नंबर रखने से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसे ही हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ पा रहे क्या बेटा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है क्या? आइए और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल सेकंड देखिए बेटा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। मैंने किससे लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y लिखा हुआ है मैंने इसमें 2y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 6। ठीक है, आपको बताना है बच्चा इसमें से P2 के बारे में बताना है। चलो P2 के बारे में बताना है। देख पाते हैं कितने बेटा लोग ये सॉल्व कर पाते हैं? P2 का मतलब क्या है, जहां y रखा हुआ है बस उसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, उसकी जगह पर आपको 2 यूज कर लेना है। ठीक है ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 2, y की प्लेस पे कितना आ गया? 2। सो 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 और प्लस का 6। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? 2 2 2 जा 4। यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया है, माइनस 3 2 जा 6 आ गया और फिर प्लस 6 आ गया। तो माइनस 6 से प्लस 6 क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? हमारा आंसर आ गया इसमें से 8। सो 8 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 8 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी गुड। चले नेक्स्ट, चलिए अगला देखते हैं। इसी को ही सॉल्व करिए कि अगर आपने रखा हुआ p का वैल्यू माइनस का 3 रखा है। चलिए अब देखते हैं कितने लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल पाते हैं। सॉल्व करिए बेटा, चलिए सॉल्व करिए। 2 ब्रैकेट में माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट में माइनस 3 है क्योंकि p का वैल्यू कितना है, वेरिएबल का वैल्यू माइनस 3 है, देन प्लस 6। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको वैल्यू पुटिंग आपसे बन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं? x की प्लेस पे, y की प्लेस पे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की प्लेस पर आप जो नंबर लिख रहे हैं ना, वही तो देता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वही तो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? चलो देखो अगला सॉल्व करो इसे। माइनस 3 का स्क्वायर करने से आता है प्लस का 9 और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आता है 9 2 18 माइनस, एंड फिर इसमें आ जाएगा माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस, बिकॉज माइनस माइनस बन गया आपका प्लस, एंड 3 3 जा 9। वेरी गुड। देन नेक्स्ट प्लस 6। सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? 18 और 9 मिला करके हो गए आपके 27, एंड 27 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 33 आ जाएगा। सही है ना बेटा? सही है ना बेटा? वेरी गुड। सो यानी 33 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
अब आप समझ पा रहे हैं ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अब आप समझ पा रहे हैं ना बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, देख पाते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। चलिए इस बार मैंने ले लिया है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल v ले लिया मैंने। क्या ले लिया है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल v ले लिया है, जिसका वैल्यू मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से बेटा, -2, एक सेकेंड बच्चा, क्वेश्चन लिखते हैं चलो, -3 प्लस 2y -6। आप बोलेंगे भैया हर बार आप 6 क्यों ले लेते हैं? चलो कोई और नंबर ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमेशा 6 ही ले रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल ऑफ -1/2। चेक करेंगे बेटा ये कितने लोगों से बन पाता है। -1/2 फाइंड करना है आपको इसमें। देखते हैं, अब तो ये बहुत लोग ना कर नहीं पाएंगे, सोचेंगे फ्रैक्शन में आ गया है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना बेटा। चलो अटेम्प्ट करो। -3 y की जगह कितना रख दे बच्चा? माइनस के 1/2 का होल ऑफ क्यूब रख दीजिए भैया, प्लस 2 टाइम्स y का वैल्यू कितना है? माइनस का 1/2 आ रहा है, वेरी गुड, एंड लास्ट में -1 आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बात? चलो सॉल्व करो। और -3 मल्टीप्लाई -1/2 का होल ऑफ क्यूब, -1 का होल ऑफ क्यूब करेंगे तो आएगा बेटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर प्लस 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आ गया बेटा, -1, फिर अगेन -1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3/8 आ गया, और -1 मिला देंगे तो माइनस का 2 आ गया। सॉल्व करिए, इसे कितना आ रहा है बेटा? सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर आ गया 3 माइनस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आ गया? 1 8 टाइम्स 8 आया, 8 2 जा 16। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? माइनस का 13/8 बन रहा है क्या बेटा? बन रहा है क्या बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि आपका जो p -1/2 है उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ रहा है? -13/8 आ रहा है, -13/8 आ रहा है। तो क्या आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ पा रहे हैं बेटा? बना पाएंगे? चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर फिल करते हैं। चलो 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 चलो, पॉलिनोमियल एग्जांपल अभी भी चल रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, इस बार हम किसे ले लें? z ले लें। चलो z ले लीजिए। वेरिएबल अपने से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आपको चेक करना है, ठीक। चलिए हमें दे दिया गया है 2x -6, 2x -6 दे दिया गया है। अब आपको फाइंड करवा रहा है बेटा इसमें से, अब आपसे फाइंड करवा रहा है P0। P0 एक तो ये फाइंड करिए, दूसरा P-3 फाइंड करिए, तीसरा P माइनस, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, माइनस मत करिए, अब इस बार यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 1/2 ले लीजिए। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों से एग्जैक्ट आंसर आते हैं सबके। पॉज करके वीडियो को पहले सॉल्व कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को अब सॉल्व कर लीजिए और देखिएगा लास्ट में मैच करिएगा कितने लोगों का सही होता है। अगर आप सीख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो करेक्ट आने चाहिए। चलिए करते हैं हम लोग भी। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 -6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -6, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 पे करेंगे तो 0 और -6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। पहला आंसर करेक्ट हुआ आपका, पहला आंसर सबका -6 ही आ रहा है ना। हाँ वेरी गुड, सही जा रहा है बेटा, सही जा रहा है। अगला 2 ब्रैकेट में -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -6 लगा दिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 3 जा -6, -6 में -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -12। मैच हुआ क्या बेटा आप लोगों का? सही है ना? कहाँ दिक्कत हो रहा है बताइए बेटा। अगर कहीं पर आपको कोई चीज समझ में ना आए आप प्लीज कमेंट कर दिया करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो में मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप एक बार इसे दोबारा रिपीट कर देंगे क्या?
परेशान मत होइए, आप जरूर करिए, मैं आपके कमेंट डेली पढ़ूंगा और उन्हें समझ करके आपको जरूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/2 देन -6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 में से 1 चला गया, माइनस का 5, किसके 3 आउट ऑफ 3 सही है? अगर 3 आउट ऑफ 3 सही है बेटा तो अपने आप को एक चॉकलेट दे दो। जब आपका 10th में अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जितना भी पैसा आपका खर्च हो रहा है ना मुझे बताइएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। जैसे बोल रहा हूँ कि आप इतना अपने से चॉकलेट कर लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, जो भी पैसा आपका लग रहा है ना आप एक डायरी बना दीजिएगा, उसमें लिखते जाइएगा। ट्रस्ट करिए, जब भी आप मुझसे मिलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि सर आपने ना ये चीज बोला हुआ था, मैं आपको ना पक्का ये चीज आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए बेटा, फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अब समझ में आ गया क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अब समझ में आ गया क्या? अब आप बना पाएंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, राइट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो कर पाएंगे ना? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यही तो बेटा लोग परेशान करते हैं बच्चों को, यही तो कुछ टॉपिक्स हैं जो जल्दी से फील नहीं होते बेटों को। आओ समझते हैं इसे, परेशान नहीं होना है, आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको इजी लगेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा और फील करो इस चीज को, अगर एक बार फील कर लेगा तुरंत आ जाएगा। चलो समझो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। कुछ समझ में नहीं आया है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यानी हम लोग लिखना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यू टू विच, चलिए लिखिए मेरे साथ लिखिए, बन जाएगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। कितना आ जाए उसमें से, सॉल्व करने से अगर आंसर हमारा जीरो आ जाता है तो फिर वो जो वैल्यू लिए है ना वेरिएबल हम लोगों ने, वही तो है उसका जीरोस। जीरोस का मतलब जीरो नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 कंफ्यूजन होती है बेटा लोगों को। आओ समझते हैं इस चीज को और अच्छे से। लेट सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, और फील हो जाएगा हमें, एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल मैंने लिया इसमें से एक हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिया है। चलो कौन सा पॉलिनोमियल ले लें हम लोग, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स मैंने लिया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स लिया, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, एक पॉलिनोमियल तो ले लें पहले, इसमें फिर सॉल्व करते हैं, एक सेकंड बेटा। हाँ चलिए बेटा, सो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक एक्स ले लेते हैं अपने एग्जांपल से, एक्स स्क्वायर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पहले सिंपल वाला लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री हम लोगों ने एग्जांपल लिया। अब आप मुझे इसमें से, अब आप मुझे इसमें से पी जीरो की वैल्यू बता पाएंगे क्या, कितनी होगी? कैलकुलेट करिए बेटा, कैलकुलेट करिए बेटा, इसमें मुझे पी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब एक्स की जगह क्या कर देना है आपको, जीरो रख देना, रख दीजिए जीरो, कितना आएगा, जीरो माइनस थ्री, कितना आया सॉल्व करने पे बेटा, इसका आंसर आया भैया -3। क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है? सोचो, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है? नहीं ना, नहीं, जीरो इज नॉट अ, जीरो इज नॉट अ, एक सेकेंड बेटा, हम थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें, चलिए 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 हो गया बेटा। और अगला देखते हैं, पहला हो गया क्या, पी जीरो रखा, दूसरा चेक करो बेटा, पी वन रख करके चेक करिए बेटा क्या आ रहा
एंड थर्ड पी 3 रख करके चेक करिए क्या आ रहा है। उसी में सेम सवाल सेम, यही है आपका पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स में। एक्स की जगह कितना रख देना है हमको 1, तो कितना आएगा 1 माइनस 3, सॉल्व करेंगे कितना है बेटा माइनस 2 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। तो इस बार वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है -2। अब 3 रखा है, सो 3 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 0। ओहो, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों से क्लिक नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं 0 आंसर है, 0 इज द 0। नो बेटा, यहाँ पर कौन है जीरोज हमारा 3 is the zeros, 3 is the zeros of polynomial x। ये आपका आंसर है बेटा। कैसे बोल पा रहे हैं कि 3 is the zeros of polynomial x है? एक सेकंड बेटा, थ्री इज द zeros of polynomial x। ये कौन कौन जीरोस नहीं है 1 and 0, 1 and 0 are not zeros of polynomial of variable x। समझ आ रहा है, 3 जीरोस है। 3 कैसे जीरोस है, क्योंकि 3 को वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है 0 आ रही होती है, इसीलिए आपका 3 कैसा है जीरोस में। 1 नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं आता है, 0 भी आपका नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करने पे भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आता है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब वेरिएबल की वैल्यू। जीरोस कभी भी दिमाग में आ रहा है, जीरोस मतलब वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो यानी 0 आपका 0 हो भी सकता है, 0 आपका 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में देखा तो 0 नहीं है। एक और एग्जांपल लिया जाए बेटा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। चलो सेकंड एग्जांपल पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। इस बार हम लोगों ने y कर लिया है। क्या कर लिया बेटा हम लोगों ने y कर लिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है। चलो हम लोगों ने लिखा 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, सॉल्व करो इसको। मैं एग्जांपल में ये रख के दे रहा हूं बेटा, p0 चेक करिएगा बेटा एक बार, p1 चेक करिएगा एक बार, एंड p माइनस का, एक सेकंड बच्चा, माइनस का नहीं 1/2 एक बार सॉल्व करिएगा। चेक करते हैं कि कौन सा वाले में आपका 0 हो सकता है। चेक करिए बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना आ रहा है बेटा p0 है। p0 का मतलब क्या है, एक बार x की जगह 0 रखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना आया बेटा -1। इसका मतलब ये जीरोस नहीं होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रही है। सो 0 इज नॉट द जीरोस। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा 1। ये भी जीरोस नहीं होगा क्योंकि इसमें भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रही है, तो ये भी जीरोस नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड माइनस 1, 2 में से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल सही है। 1 में 1 चला गया, कितना आ गया इसका आंसर 0। अरे वाह, कौन है जीरोस इसमें से, कौन है जीरोस इसमें से, बता पाएंगे बेटा? हाँ कौन है, 1/2 is the zeros of polynomial variable y। कौन कौन जीरोस नहीं है, 0 एंड माइनस, एक सेकेंड, 0 एंड 1 आर नॉट जीरोस। ये हमारे जीरोस नहीं है, ये हमारे जीरोस नहीं है, नॉट जीरोस, क्योंकि इसमें आपके वेरिएबल को वैल्यू रखने से 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं आ रही है, इसीलिए वो जीरोस नहीं है। तो जीरोस का मतलब समझ में आ रहा है ना बेटा? कैसे, बहुत आसानी से है बेटा, आपको बस ना वैल्यू चेक करना होता है कि मतलब वो आपका वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है या नहीं होता है। अगर आपने इतना सीख लिया बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या जीरोस?
वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जीरोस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे जीरोस। तो हमारा टॉपिक होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, कैलकुलेशन ऑफ जीरोस या फिर फाइंडिंग ऑफ जीरोस, कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, ये अब हम निकालेंगे। जीरोस कैलकुलेट करेंगे। तो जीरोस कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, आइए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, सबसे पहला तरीका हमारे पास फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफिकल व्यू, फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो उससे कैलकुलेट करना है। और दूसरा, दूसरा फ्रॉम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बस इन्हीं दो तरीके से आपको क्या करना है, इन्हीं दो तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इन्हीं दो तरीके से आपको जीरोस कैलकुलेट करना है। समझ आ रहा है कैसे करते हैं? दो तरीके होंगे, या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मेंशन होगा या फिर मैथमेटिकल। अरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ दिए होगा, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इक्वेशन बना के देगा, कहने का मतलब पॉलिनोमियल देगा। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये सभी कैसे हैं, ये आपका क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तभी जितनी चीजें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी वो सभी के सभी कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ठीक है ना, बढ़िया। अब हमको करना है जीरोस कैलकुलेट करने, किससे, फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ समझते हैं बेटा, आओ समझते हैं इसको। जीरोस फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से कैसे आते हैं, तो बहुत ही सिंपल एक वर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसे समझ जाइएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ ग्राफ का, कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब क्या, आप कैसे इसे समझते हैं। ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है बेटा आपका, ये आपका एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है बेटा ये, it is a way of representation of two quantities, two quantities, दो क्वांटिटी होंगी, वो दोनों क्वांटिटीज के बीच में, it is a way of representation of two quantities, two quantities showing relation, showing relation with each other, showing relation with each other via a function, via a function, किसी ना किसी फंक्शन की हेल्प से, किसी न किसी फंक्शन की हेल्प से दो क्वांटिटी आपस में रिलेशन शो करती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ, जिसमें आपकी दो एक्सिस होती हैं ग्राफ में। क्या, इट हैज, इट हैज टू एक्सिस, टू एक्सिस, इसके पास दो एक्सिस होती हैं बेटा, कौन कौन सी, तो एक एक्सिस होती है बेटा इसके पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और दूसरा होता है बेटा वाई एक्सिस। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में होता है एक क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन, और वाई एक्सिस में दूसरी क्वांटिटी होती है। एक्स एक्सिस में वन क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी है वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हो गई आपकी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा वाई एक्सिस पे होती है बेटा अदर क्वांटिटी आपकी। ठीक है ना, हाँ। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काटती हैं, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं। अगर हम इसको थोड़ा ग्राफ बनाएं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। समझिए बेटा, ये देखिए, देखिए बेटा, देखिए 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 इधर, ये बनाया हम लोगों ने वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है, और हॉरिजेंटल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है।
हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। और जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसे रखेंगे कि y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x दैट इज इक्वल टू 2x-3, ऐसे करके कोई तो भी हमें ग्राफ दे दिया गया है, या तो ऐसे दे दिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है बेटा? मतलब ध्यान से सुनो एक बार मेरी बात, ये भी परेशान हुआ तो अभी इनको फील करा रहा हूं, समझो इधर चलो। इसका मतलब क्या है? y आपकी एक क्वांटिटी है, y आपकी ये एक क्वांटिटी है जो कि कहाँ रिप्रेजेंटेड है? y एक्सिस में। ये क्या है? क्वांटिटी है, ये भी आपकी, और x भी क्या है? ये भी क्वांटिटी है आपका। ये दोनों कहाँ रिप्रेजेंटेड है? x वाला x एक्सिस में रिप्रेजेंटेड है, y वाला y एक्सिस में रिप्रेजेंटेड है। अब जितनी जगह पे x एक्सिस काटेगा उतने ही y के जीरोज होंगे। क्या बता रहे हैं भैया? थोड़ा कम फील हुआ? जीरोज निकालने का भी आप तरीका नहीं बताए, बताया? ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू होते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ में कैसे जीरोज निकालते हैं? एक्स एक्सिस जितनी जगह पे कट कर रही होगी या टच कर रही होगी उतने ही इसके जीरोज हैं। सो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस कट्स, और यू कैन से टचेस। टचेस जितनी जगह पर क्या कर रही होगी, जितनी जगह पर आपका एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा या फिर टच कर रहा होगा उसके उतने ही जीरोज होते हैं। ये रहा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता करते हैं नंबर ऑफ जीरोज? नंबर ऑफ जीरोज हम लोग सीख रहे हैं ना। अगर ये रिलेशन आपका एक्स और वाई पे दे दे, उल्टा दे दे, तो ये सिर्फ इसके लिए है बेटा, ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा भैया? ये इसके लिए बस है, केवल इसके लिए बस है, ये केवल इसके लिए बस है, ये जो कहानी मैंने बोल दिया है इसके लिए बस है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो देखिए बेटा इधर गौर से, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये बहुत मैटर करेगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ, अब जैसे इस पे लगा लेते हैं, चलो ठीक है, एक ग्राफ हम पहले बना लेते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं होगी कि भैया आप समझाना क्या चाहते हैं और कैसे, कौन सा कलर यूज कर लें जो ग्राफ आपका ना अलग से दिखाई दे, उसमें टच ना करें। दिख रहा है क्या ये चीज? नहीं दिखेगा, ये वाला तो दिख भी नहीं रहा है। दूसरा कोई और कलर यूज करें, कौन सा यूज कर लें? ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, वेरी गुड, चलो हो जाएगा। ये चीज देखो बेटा, मुझे बताइएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बच्चों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है बेटा कि y इज अ फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ऐसा दे दिया गया है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इफ y is a function of x, a polynomial of variable x, तो find, then find number of zeros। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ग्राफ कहाँ है भैया? ये रहा बेटा ग्राफ आपका, ये रहा ग्राफ आपका, ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा ग्राफ आपका बेटा। चलो अब बताओ, बताओ बेटा इधर, चलो 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 बताओ।
चलिए बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। कितने आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस, कितने आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस, कितने आ रहे हैं बेटा, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्या ना, बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, बस इतना ध्यान देना कि कौन एक्स एक्सिस में कौन वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे और ये आपका वाई एक्सिस पे है, तो कौन सा कटेगा है ये देखना है, तो इसमें ऐसे देखा जाता है, समझो इधर ये वाले यानी यहां पर लिखा हुआ है इसके लिए फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स का है तो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट होगा, अगर फंक्शन वाई का दे देगा तो फिर वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा, जैसे समझाएं, आओ ये चीज को समझो बेटा, देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन फंसा सकता है ना हमको। इफ सेकंड वाला ले लेते हैं कंडीशन, इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल वाई, ऐसा दे दे, अब क्या हो, पहले वाले का देखो बेटा, इधर ध्यान से समझो पहले वाले को, चलो समझो इस वाले को थोड़ा सा, देखो 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 तो y is a polynomial of variable x, y is a polynomial of variable x, और इधर x is a polynomial of variable y, दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान से सुनो, एक बार अगर मैंने इसका एग्जांपल लिया px का, तो मैंने एग्जांपल लिया 2x माइनस 3, यानी y जो है वो 2x माइनस 3 के बराबर है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस वाले केस में हम लोगों ने जैसे एग्जांपल लिया तो कैसा हो जाएगा, इस वाले में हम लोगों ने लिया दैट इज इक्वल टू 3y² प्लस 2y माइनस 6, ऐसा कुछ करके हमने दे दिया, ध्यान से समझो इस चीज को, इस बार x y का फंक्शन में है, x y का फंक्शन में है, अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा बेटा, इसका क्या आएगा, इसमें आएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो इसमें आएंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स y एक्सिस, y एक्सिस कट्स और टचेस, टचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अगर जिस बच्चे ने ये चीज समझ लिया, ये समझिएगा कि वो ग्राफ वाले में मास्टरी कर चुका है, अगर जिसने ये चीज समझ लिया उसने मास्टरी कर लिया जीरोस फ्रॉम ग्राफ में। एग्जांपल समझाए, अच्छा एग्जांपल समझाइए, एग्जांपल लीजिए भैया तब फील होगा हमें, आओ एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपको बता दिया कि इफ x is equal to polynomial of variable y, then find zeros, then find zeros, आपको zeros पता करने हैं, ठीक, ग्राफ कहाँ है, ये रहा ग्राफ आपके पास बेटा, क्लियर, एक सेकेंड, करेक्ट, यहां पर क्या है बेटा आपका y एक्सिस है, चेक करिए बेटा इधर देखिए, इधर ये हो गया x एक्सिस, और ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोल रहे हैं y एक्सिस, इसे, ठीक, बढ़िया, ग्राफ बनाइए, ये रहा ग्राफ बच्चा, ये रहा ग्राफ देखो, ये रहा आपके पास ग्राफ, देखना, बहुत कंफ्यूजन करेंगे बच्चे, देखना कैसे गलती कर रहे हैं, देखना उन्हें बहुत मजा आएगा अभी गलती होने पे, उनसे पक्का गलती करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके, दैट इज इक्वल टू, कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे, अरे ये एक्स एक्सिस में कट तो कर रहा है बच्चा, देख इधर, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल कौन सा है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल कौन सा लिया बेटा आपने, y, अगर आपने पॉलिनोमियल y लिया ना तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, किस पे बेटा, किस पे, y एक्सिस पे, चेक करो कहाँ y एक्सिस, ये रहे, कितनी जगह कट कर रहा है, 1 जगह, तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने इसके, 1 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बेटा, वेरी गुड,
अगर यही चीज आपका एक्स एक्सिस में होता, उल्टा कर देता है, जैसे यही सवाल दे देता, यही सवाल ले ले एग्जांपल। चलो ये वाला देखो, इसी में इन एबव क्वेश्चन, इन एबव ग्राफ, इन एबव ग्राफ, ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिया गया, अगर ऐसा दिया होता तो इन एबव ग्राफ इफ x y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, तो फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, चेक करिए, तो फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, तो फिर बढ़ता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते बेटा, दो, ये देखो एक और दो, तो फिर इसके पास दो हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरत है हमें कि ये क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या हमें किसका पॉलिनोमियल दिया गया है, कौन सा वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में पूछे बस उसी एक्सिस में आपको इंटरसेक्टिंग ढूंढ लेना है, जिस वेरिएबल में पूछे उसी एक्सिस में आपको इंटरसेक्टिंग ढूंढ देना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? चलो वेरी गुड। आइए अब अगर हम लोगों ने ये चीज सीख ली है जीरोस फ्रॉम ग्राफ, तो आइए मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 है, क्या कहता है, आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देख पाते हैं कि कितने बच्चे इस वाले को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, क्या दिया है, y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x दिए, सही बात है ना बच्चा, क्या दिए, y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, मतलब हमें इंटरसेक्टिंग कहाँ का ढूंढना है, ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए, एक्स एक्सिस में। वेरी गुड, कैसे पता किया एक्स एक्सिस में आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर पॉलिनोमियल जो वो x के टर्म में है, पॉलिनोमियल जो है वो x के टर्म में है, ये चीज लिखा हुआ है देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फिगर इन 2.10 बिलो, ठीक, ये फिगर है हमारे पास, फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है बेटा पहला, देखते हैं कितने लोग मेरे साथ कर पाते हैं, साथ में, चलिए देखते हैं, पहला नंबर में बताइए कितने आ रहे हैं जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस है आपको बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं, ठीक, हाँ, पहले के कितने आ रहे हैं, पहले के फर्स्ट वाले के कितनी जगह पे का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ दिखा, करेक्ट, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जीरो, तो पहले में कितना आंसर आ गया आपका, फर्स्ट का जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया, जीरो, क्यों, रीजन लिख पाएंगे, बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेक्ट और कट द एक्स एक्सिस एनीवेयर, चलिए इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एनीवेयर लिख डालिए, बिकॉज it does not cut the x axis anywhere, कहीं पर भी इसने x axis को नहीं काटा, इसीलिए इसके पास कितने जीरोस हो गए, इसके सॉरी कितने जीरोस हो गए इसके, जीरो जीरोस हो गए हैं, जीरो, एक भी जगह पे नहीं कट किया ना, इसीलिए इसके कितने जीरोस हो गए हैं, जीरो, ये हो गया इसका रीजन। सेकंड वाला बता पाएंगे, सेकंड वाला बताइए कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, भैया एक जगह पे कट कर रहा है, इस जगह पर, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, वन, क्या रीजन लिखना है इस पे, बिकॉज इट कट द एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट, इट बिकॉज इट कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सही बात है बेटा, वेरी गुड, चलिए हम और समझते हैं थोड़ा सही से, क्या आपको थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है बेटा, क्या आपको थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है,
क्या आपको थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है बेटा? चलिए थर्ड वाला बताइए कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके जीरोस फाइंड करिए। 1 2 3 कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 जगह पर। तो कितना आ जाएगा थर्ड का आंसर? थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा? कितने आ गए इसके? 3 जीरोस। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन बता पाएंगे? बिकॉज इट कट्स the x-axis at x-axis at 3 points। ये x-axis को 3 पॉइंट पे काटता है, इसीलिए इसके 3 जीरोस हैं। वेरी गुड, बन रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ, क्या आपको फोर्थ वाला ग्राफ दिख रहा है बेटा? वेरी गुड। 1 एंड 2 एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2। रीजन आप खुद लिखिएगा, रीजन आप खुद लिखिएगा। फिफ्थ वाला ग्राफ तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद। चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिफ्थ का ग्राफ, बताना है आपको। ये रहा फिफ्थ का ग्राफ बच्चा। अगर वहां नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइए, ये लीजिए मैंने इधर बना दिया है। ऐसे ग्राफ बना हुआ है। बताइए इसके कितने जीरोस हैं, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये? 1 2 3 4। कितने हो जाएंगे इसके जीरोस? 4। रीजन आप दे पाएंगे? रीजन आप दे पाएंगे? करेक्ट। सिक्स नंबर पे बताना है आपको, उसका ग्राफ भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए मैं बना दे रहा हूं। सिक्स वाला भी पैरेलली बनाइए मेरे साथ, चलिए। चलिए ऐसे, फिर ऐसे। हाँ थोड़ा सा चेंज है। ले लीजिए बेटा। हाँ करेक्ट बेटा, सही है। चलिए सही है सही है। तो फिर अब इसके कितने बन पाएंगे बच्चा? इसके सोचिए, इसके कितने बन पाएंगे? चेक करिए कितनी जगह पे कट कर रहा है। 1 2 3। तो इसके कितने आ जाएंगे? 3 जीरोस आ जाएंगे इसके। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 2.1 आपको समझ में आया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की, सही बात है ना? जीरोस निकालने में ग्राफिकली आपको ये टॉपिक समझ में आया, जीरोस फ्रॉम ग्राफ। वेरी गुड। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से जीरोस निकालना सीखेंगे, और ये होगा हमारे लिए एक अच्छा टॉपिक। आज हम लोगों ने कवर किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बताइए कहीं पर कोई चीज समझ में ना आई है तो फिर से बताइएगा, फिर से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने सेम टाइम पे। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रवाद, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे बताइएगा कोई चैप्टर आपका वीक हो तो मुझे बताइएगा, हम लोग अपना दिसंबर तक में एनी हाउ करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा बेटा। हम दिसंबर तक में अपनी मैथ्स अपनी साइंस दोनों आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो बेझिझक होकर के मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बेटा।